जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में दशहरा कब और क्यों मनाया जाएगा और नवरात्रि दशहरा में क्या संबंध है और क्या दशहरा के दिन रावण दहन ना करने से राम जी क्रोधित हो जाते हैं। चलिए जानते हैं। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार मुख्य रूप से भगवान राम की रावण पर विजय और देवी दुर्गा की महिषासुर पर जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2024 में दशहरा 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन को भारतीय समाज में बड़े उल्लास और धार्मिक भावनाओं के साथ मनाया जाता है। दशहरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी दर्शाता है। दशहरा का सबसे प्रमुख धार्मिक पहलू भगवान राम की रावण पर विजय है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और उन्हें अपनी लंका में बंदी बना लिया था। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने और रावण के अधर्म को समाप्त करने के लिए एक महान युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में भगवान राम ने वानर सेना और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। दशहरा इसी विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें यह संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। दशहरा का एक और महत्वपूर्ण पहलू देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय है। महिषासुर एक दानव था जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना की और उनसे महिषासुर के विनाश के लिए एक दिव्य शक्ति की प्रार्थना की। परिणामस्वरूप देवी दुर्गा का जन्म हुआ, जिन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार गिराया। इस घटना को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। भारत में दशहरा को विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है, जिसे रावण दहन कहते हैं। यह दहन बुराई के प्रतीक के रूप में होता है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। रावण दहन के साथ ही रामलीला का मंचन भी किया जाता है, जिसमें रामायण की कथा को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। रामलीला में भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की घटनाओं को दर्शाया जाता है। रामलीला का समापन दशहरे के दिन रावण के वध के दृश्य के साथ होता है। दशहरे के दिन लोग नए कार्यों की शुरुआत को शुभ मानते हैं। यह दिन व्यापारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे इस दिन अपने व्यवसाय से जुड़े उपकरणों और औजारों की पूजा करते हैं। इसे आयुध पूजा भी कहा जाता है, जो दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। आयुध पूजा के दिन लोग अपने कामकाजी उपकरणों, वाहन और हथियारों की पूजा करते हैं और उनसे सफलता की कामना करते हैं। यह दिन उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है जो शस्त्र विद्या या कोई अन्य विद्या सीख रहे होते हैं, क्योंकि वे इस दिन अपने गुरुओं और उपकरणों की विशेष पूजा करते हैं। दशहरा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष देवी दुर्गा की पूजा है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा की आराधना की जाती है और दशहरे के दिन इस पूजा का समापन होता है। पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और अन्य पूर्वी राज्यों में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ लोग दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। दशहरे के दिन इन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर पृथ्वी पर शांति और धर्म की स्थापना की है। दशहरा केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का त्योहार नहीं है, बल्कि यह सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार समाज में एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक है। दशहरे के अवसर पर लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस दिन लोग अपने दुश्मनों के साथ भी मेल मिलाप करते हैं और पुराने मतभेदों को भुलाने की कोशिश करते हैं। यह त्योहार हमें यह सिखाता है
कि समाज में सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए हमें अपने अहंकार और बुराइयों को त्यागना चाहिए। दशहरे का महत्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अन्य देशों में भी मनाया जाता है। नेपाल में इसे दशैं के नाम से जाना जाता है और यह देश का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ पूजा करते हैं और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रीलंका में दशहरा रावण की कहानी से जुड़ा होने के कारण थोड़े भिन्न रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसका महत्व वहां भी अत्यधिक है। आधुनिक समय में दशहरा का महत्व और भी बढ़ गया है। यह त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों का प्रतीक बन गया है। दशहरा हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सच्चाई और धर्म की जीत होती है। यह त्योहार हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता को अपनाने की प्रेरणा देता है। दशहरे का संदेश सार्वभौमिक है और यह सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में दशहरा का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं जहां रामलीला का मंचन होता है और रावण दहन किया जाता है। इस दिन शहरों और गांवों में मेलों का आयोजन होता है, जहां लोग विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस दिन बच्चों के लिए खासकर उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि वे नए कपड़े पहनते हैं और मेले में जाकर मिठाई और खिलौनों का आनंद लेते हैं। दशहरे के दिन हर जगह उत्साह और उमंग का माहौल होता है, जो लोगों के जीवन में एक नया जोश भर देता है। दशहरे के दिन लोग अपने घरों में भी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भगवान राम और देवी दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है और उनसे परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं और विशेष रूप से सजाते हैं। कई लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और दिन भर भगवान की आराधना करते हैं। इसके अलावा दशहरे के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करते हैं, जिससे समाज में भाईचारे और करुणा की भावना का प्रसार होता है। दशहरे का संबंध केवल धार्मिक आस्थाओं से नहीं है, बल्कि यह त्योहार भारतीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह त्योहार भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता और उसकी निरंतरता को दर्शाता है। दशहरे के माध्यम से हम अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को याद करते हैं और उन्हें अपने जीवन में पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह त्योहार हमें हमारे पूर्वजों की शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों की याद दिलाता है। दशहरे का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह समाज में नैतिक और सामाजिक अनुशासन को बढ़ावा देता है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सदैव धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए और बुराई का त्याग करना चाहिए। दशहरे के माध्यम से हम अपने जीवन में बुरी आदतों और अहंकार को समाप्त करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं और अच्छाई की राह पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार दशहरा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। दशहरे का आयोजन भारत के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न तरीकों से किया जाता है। उत्तर भारत में रावण दहन और रामलीला का प्रमुख आयोजन। त्योहार नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोग अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते। दशहरा और नवरात्रि का संबंध भारतीय पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं में गहरे से जुड़ा हुआ है। दोनों त्योहारों का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की विजय और धर्म की स्थापना को प्रकट करना है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और यह देवी दुर्गा की 9 दिनों की पूजा का पर्व है। इस दौरान भक्तगण देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। यह त्योहार शक्ति, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, जिसमें विभिन्न रूपों में देवी की पूजा होती है। वहीं दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है,
नवरात्रि के ठीक बाद आता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है, जो उनके धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का परिणाम था। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये स्वरूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन रूपों की पूजा का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाना होता है। भक्त इन 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं और देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। प्रत्येक दिन को एक विशेष रूप की पूजा के लिए समर्पित किया जाता है और इस दौरान विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा के साथ साथ रामलीला का आयोजन भी होता है, जो भगवान राम की कथा को नाट्य रूप में प्रस्तुत करती है। रामलीला का आयोजन मुख्य रूप से उत्तर भारत में होता है, जहां भगवान राम के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया जाता है। यह आयोजन नवरात्रि के 9 दिनों तक चलता है और दशहरे के दिन रावण के वध के साथ इसका समापन होता है। रामलीला के माध्यम से समाज में भगवान राम के आदर्शों, उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के संदेश को प्रचारित किया जाता है। दशहरा, जो नवरात्रि के बाद आता है, उसी रामलीला का चरमोत्कर्ष होता है, जिसमें रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। यह दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। नवरात्रि और दशहरे का संबंध सिर्फ रामायण की कथा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देवी दुर्गा और महिषासुर की पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की और उनके सम्मिलित तेज से देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। देवी दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार गिराया। यह विजय भी दशहरे के दिन के साथ जुड़ी हुई है और इसे महिषासुर मर्दिनी के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार दशहरा केवल भगवान राम और रावण की कथा से ही नहीं, बल्कि देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय से भी संबंधित है। नवरात्रि और दशहरे के संबंध को भारतीय समाज में नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। ये त्योहार समाज को यह संदेश देते हैं कि धर्म, सत्य और नैतिकता की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान भक्त अपने भीतर की बुराइयों, जैसे कि अहंकार, लालच और क्रोध को त्यागने का प्रयास करते हैं, और दशहरा इन प्रयासों की पूर्णता का प्रतीक है, जिसमें बुराई का पूर्ण नाश हो जाता है। इस प्रकार दोनों त्योहार हमें हमारे जीवन में अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। नवरात्रि और दशहरे का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि के दौरान विशेष नृत्य, गीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया का आयोजन होता है, जिसमें लोग रात भर देवी की पूजा के साथ नृत्य करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है, जहां देवी दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और उनकी पूजा के बाद विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि का यह सांस्कृतिक पहलू दशहरे के उत्सव के साथ जुड़ जाता है, जब इन आयोजनों का समापन बुराई के प्रतीक रावण के दहन के साथ होता है। दशहरा, जो नवरात्रि के अंत का प्रतीक है, नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने व्यवसाय, कृषि और अन्य कार्यों की शुरुआत करते हैं। दशहरे के दिन आयुध पूजा का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें लोग अपने कामकाजी उपकरणों, जैसे कि शस्त्र, औजार और वाहनों की पूजा करते हैं। यह पूजा इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने कार्यों को सही ढंग से और पूरी निष्ठा से करना चाहिए।
नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा और भक्ति के बाद दशहरे के दिन इस प्रकार की पूजा करने का उद्देश्य यह है कि देवी की कृपा से हमारे कार्य सफल हों और हम जीवन में बुराइयों से मुक्त रह सकें। नवरात्रि और दशहरे के संबंध को आधुनिक समय में भी देखा जा सकता है। आज भी लोग इन त्योहारों के दौरान अपने जीवन में धार्मिकता, सत्य और नैतिकता को अपनाने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा करके लोग अपने भीतर की शक्ति और सकारात्मकता को जागृत करने का प्रयास करते हैं और दशहरे के दिन इस सकारात्मकता के बल पर बुराइयों का नाश करते हैं। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्राचीन काल में था। नवरात्रि और दशहरे के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया जाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो अंततः हमारी विजय होगी। नवरात्रि और दशहरे का संबंध केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में सद्भाव और एकता का भी प्रतीक है। इन त्योहारों के दौरान लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बधाई देते हैं और साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। नवरात्रि के दौरान लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताते हैं और दशहरे के दिन भी यही परंपरा जारी रहती है। इस प्रकार ये त्योहार समाज में एकजुटता और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। नवरात्रि और दशहरा दोनों ही त्योहार हमें यह सिखाते हैं कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हमें अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। नवरात्रि और दशहरे के संबंध को अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पाया जाता है कि इन त्योहारों की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन त्योहारों का उल्लेख मिलता है और इनका संबंध रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं से जुड़ा हुआ है। देवी दुर्गा की पूजा और भगवान राम की कथा दोनों ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा हैं, और नवरात्रि और दशहरा इन कथाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इन त्योहारों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें यह सिखाने का प्रयास किया कि धर्म, सत्य और नैतिकता की हमेशा जीत होती है और हमें अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाना चाहिए। दशहरा और नवरात्रि का संबंध आधुनिक समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। आज भी लोग इन त्योहारों के दौरान अपने जीवन में सुधार करने और बुराइयों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के दौरान की गई पूजा और ध्यान के बाद दशहरे के दिन लोग यह महसूस करते हैं कि बुराई का अंत होना ही चाहिए और अच्छाई की विजय सुनिश्चित है। इस प्रकार नवरात्रि और दशहरा हमें हमारे जीवन में सकारात्मकता, शक्ति और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। नवरात्रि और दशहरे का संबंध केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी है। यह त्योहार हमें हमारे जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा के बाद दशहरे के दिन बुराई का अंत हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अंततः विजय हमारी होगी। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। यह पर्व हर साल शरद ऋतु में आता है और इसे हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रावण का वध, जो इस पर्व का केंद्रीय तत्व है, केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। रावण का दहन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म की राह हमेशा विजय प्राप्त करती है। राम का धैर्य और दृढ़ता, रावण से लड़ाई में भगवान राम की दृढ़ता और धैर्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब राम ने रावण के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह केवल शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि अपने विवेक और बुद्धिमानी का भी सहारा लेंगे। राम ने अपने मित्रों और सहयोगियों से विचार विमर्श किया और अपनी योजना को सफल बनाने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। उनका धैर्य और विवेक इस लड़ाई में महत्वपूर्ण थे। रावण की शक्तियों का सामना, रावण के पास अद्भुत शक्तियां थीं और उसकी जादुई क्षमताओं ने उसे एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बना दिया था।
लेकिन भगवान राम ने इस चुनौती का सामना करते हुए यह साबित कर दिया कि केवल शक्ति ही विजय का साधन नहीं होती। राम ने अपनी बुद्धि और योजना के माध्यम से रावण की शक्तियों को चुनौती दी। जब रावण ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया, तब राम ने अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर उसे मात दी। रावण की चुनौती और राम की साहस। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो उसने राम को एक चुनौती दी थी। रावण ने यह सोच लिया था कि वह राम को हराने में सक्षम है, लेकिन भगवान राम ने रावण की चुनौती को स्वीकार किया, न केवल अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी। यह साहस और त्याग का प्रतीक था, जो राम की वीरता को दर्शाता है। रावण और राम की टकराहट। जब राम और रावण की टकराहट हुई, तो युद्ध के मैदान में दोनों पक्षों के वीर योद्धा उपस्थित थे। राम ने अपनी धनुष बाण से रावण का सामना किया, जबकि रावण ने अपनी शक्ति और जादुई अस्त्रों का उपयोग किया। युद्ध की शुरुआत में रावण ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन राम ने धैर्य से उसका सामना किया। यह टकराहट केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई का प्रतीक थी। रावण का अभिमान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसका अहंकार उसे यह विश्वास दिलाता था कि वह अविनाशी है और कोई भी उसे नहीं हरा सकता। लेकिन यह अभिमान उसके लिए विनाश का कारण बना। जब राम ने उसे बाण से घायल किया, तो रावण ने समझा कि उसकी शक्तियां समाप्त हो रही हैं। हनुमान की भूमिका। हनुमान, जो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे, ने रावण के वध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान ने अपनी ताकत और साहस के माध्यम से रावण की सेना को कमजोर किया। उन्होंने राम को आवश्यक जानकारी भी प्रदान की, जिससे राम को रावण की योजनाओं के बारे में पता चला। हनुमान की शक्ति और निष्ठा ने राम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राम की युद्ध रणनीति अत्यंत सुसंगठित थी। उन्होंने अपने सभी सहयोगियों को एकत्रित किया और युद्ध के दौरान उचित दिशा निर्देश दिए। राम ने रावण के न केवल शारीरिक बल, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी समझा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सेना में सभी लोग एकजुट होकर लड़े और हर पल एक दूसरे का सहयोग करें। रावण का अंततः भगवान राम ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो रावण के हृदय में जाकर उसे समाप्त कर दिया। यह बाण रावण की शक्तियों को समाप्त कर देता है और उसकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करता है। रावण का वध केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि यह अच्छाई की विजय और बुराई का अंत था। विजय का उत्सव। रावण के वध के बाद राम ने लंका की विजय को मनाया। यह विजय केवल राम की व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि यह सभी धर्म और सत्य के अनुयायियों की विजय थी। राम ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर विजय उत्सव मनाया और सभी को बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया। दशहरा का आयोजन। दशहरा का पर्व रावण के वध की स्मृति में मनाया जाता है। लोग इस दिन रावण के पुतले का दहन करते हैं, जो बुराई का प्रतीक है। यह दहन केवल रावण का नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर की सभी बुराइयों का अंत करने का प्रतीक होता है। सामूहिक उत्सव। दशहरा के दिन रावण का दहन सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हमें एकजुट करता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। लोग एकत्र होकर इस पर्व को मनाते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आते हैं। रावण का दहन और नैतिक शिक्षा। रावण का दहन हमें नैतिक शिक्षा भी देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना चाहिए। जब हम रावण के पुतले को जलाते हैं, तो यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। रामायण का संदेश। रामायण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने मूल्यों और नैतिकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। रावण का वध हमें यह बताता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य हमेशा विजयी होता है। रावण और आधुनिक समाज। आज के समय में भी रावण का वध हमारे लिए प्रासंगिक है।
यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए और बुराई का सामना करना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए। सांस्कृतिक महत्व दशहरा का पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्व हमें हमारे पूर्वजों की परंपराओं और मान्यताओं से जोड़ता है। रावण का दहन हमारे समाज की सामूहिक पहचान और एकता का प्रतीक है। रावण का वध व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन। रावण का वध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना चाहिए। युद्ध की नैतिकता। रावण और राम के बीच का युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि यह नैतिकता का भी प्रतीक था। भगवान राम ने रावण को हराने के लिए केवल अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने धर्म और नैतिकता को भी बनाए रखा। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। रावण का वध और समाज का एकता। रावण का वध हमें यह सिखाता है कि हमें समाज में एकता और सहयोग की भावना को बनाए रखना चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि सामूहिक प्रयास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार, दशहरा के दिन रावण का वध केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सबकों का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना चाहिए। रावण का वध हमें यह प्रेरणा देता है कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। अंत में दशहरा का पर्व हर वर्ष हमें अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का अवसर देता है और हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। रावण का वध हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें यह बताता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा विजय होती है। राम का आदर्श। भगवान राम का आदर्श हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहा है। उनका व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। राम का जीवन हमें यह दिखाता है कि व्यक्ति को हमेशा सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। राम और रावण की कहानी का पृष्ठभूमि। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो भगवान राम की पत्नी थी। रावण की यह दुष्कर्म भगवान राम के लिए एक चुनौती बन गई। राम, जो सत्य, धर्म और नैतिकता के प्रतीक हैं, ने अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ मिलकर रावण से लड़ाई करने का निर्णय लिया। यह लड़ाई केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक थी। सेना की तैयारी। रावण से लड़ाई की तैयारी के लिए भगवान राम ने अपनी सेना को संगठित किया। उनकी सेना में वानर और भालू शामिल थे, जिनमें हनुमान, सुग्रीव और अन्य वीर वानर शामिल थे। राम ने अपने सभी अनुयायियों को यह समझाया कि यह युद्ध केवल उनके व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं होगा, बल्कि यह पूरे धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई होगी। लंका पर आक्रमण। जब राम और उनकी सेना ने लंका पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने पहले लंका के चारों ओर घेराबंदी की। उन्होंने रणनीतिक रूप से अपनी सेना को तैनात किया और लंका के द्वारों को बंद कर दिया। रावण की सेना ने राम की सेना पर आक्रमण किया, लेकिन राम और उनकी सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया। रावण का अहंकार। रावण ने राम की चुनौती को स्वीकार किया और अपने सपूतों को युद्ध के लिए तैयार किया। रावण का अहंकार उसे यह विश्वास दिलाता था कि वह भगवान राम को हराने में सक्षम है। उसने अपनी अद्भुत शक्तियों का उपयोग करके राम के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध की शुरुआत ध्वनि और गर्जना के साथ हुई। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने सभी शस्त्रों का उपयोग किया। राम ने अपने धनुष और बाण से रावण का सामना किया, जबकि रावण ने अपनी शक्ति और जादुई अस्त्रों का प्रयोग किया। रावण की शक्तियां। रावण एक शक्तिशाली योद्धा था,
जिसे अनेक जादुई शक्तियों का वरदान प्राप्त था। उसके पास अजेयता का वरदान था, जिससे वह युद्ध में अधिकतर वीरों को पराजित कर सकता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह यह कि उसकी मृत्यु का कोई साधन नहीं था। रावण का गर्व उसके अंत का कारण बना। भगवान राम की रणनीति। राम ने अपने धनुष का उपयोग करते हुए रावण को कई बार घायल किया, लेकिन रावण की शक्तियों के कारण वह पुनः उठ खड़ा होता। राम ने अपनी सेना को यह सलाह दी कि वे रावण के बाणों से सावधान रहे और उसे कमजोर करने के लिए एकजुट होकर हमला करें। राम ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए रावण को उसकी कमजोरियों से परिचित कराया। हनुमान का योगदान। हनुमान, जो राम के सबसे बड़े भक्त थे, ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रावण की शक्तियों का सामना करने और उसकी सेना को कमजोर करने के लिए अनेक उपाय किए। हनुमान ने कई बार लंका में जाकर जासूसी की और राम को रावण की योजनाओं की जानकारी दी। रावण का बाण और राम की विजय। रावण ने अपने सारे जादुई बाणों का उपयोग किया, लेकिन राम ने अपने धैर्य और साहस से उसे जवाब दिया। एक समय ऐसा आया जब राम ने रावण को एक विशेष बाण, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, से लक्ष्य बनाया। यह बाण रावण की शक्तियों को समाप्त करने की क्षमता रखता था। रावण का वध। अंततः भगवान राम ने एक सुनहरे अवसर पर अपने ब्रह्मास्त्र को रावण पर छोड़ा। यह बाण रावण के हृदय में जाकर उसे समाप्त कर दिया। रावण ने अपने अंत को समझा और अपने पिछले किए गए कृत्यों के लिए भगवान राम से क्षमा मांगी। रावण का वध बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक बना। रावण के वध के पश्चात रावण का वध केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि यह बुराई के प्रतीक का अंत था। राम ने अपनी विजय के साथ साथ अपने धर्म, नैतिकता और सच्चाई की रक्षा की। रावण के अंत ने समाज को यह सिखाया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। दशहरा का महत्व। दशहरा के दिन रावण का दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश भी प्रदान करता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना चाहिए। रावण का दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जो हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं और बुराइयों को समाप्त करें। निष्कर्ष इस प्रकार, दशहरा के दिन रावण का वध केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सबकों का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि हमें सदैव अच्छाई की ओर अग्रसर रहना चाहिए और बुराई का सामना करना चाहिए। रावण का वध हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और हर वर्ष दशहरे के अवसर पर हमें याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को पहचानकर उन्हें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। रावण का वध हमें यह सिखाता है कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। धार्मिक अनुष्ठान और रावण का दहन। दशहरा का पर्व केवल रावण के वध की स्मृति नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान भी है। इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है और रावण के पुतले को जलाया जाता है। यह जलाना बुराई का अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। समाज में एकता। दशहरा के पर्व पर रावण दहन का आयोजन समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाता है। लोग एकत्रित होते हैं, उत्सव मनाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और एकजुट होकर अच्छाई की राह पर चलें। रावण का दहन और हमारी जिम्मेदारी। रावण का दहन हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में बुराइयों का सामना करना चाहिए। यह एक ऐसा अवसर है जब हम यह सोचें कि किस प्रकार हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए। दशहरा के पर्व का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दशहरा का पर्व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की प्रेरणा देता है। जब हम रावण का पुतला जलाते हैं,
तो यह हमें अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का अवसर देता है। रावण दहन का संदेश। रावण का दहन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संदेश है कि बुराई का अंत निश्चित है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव सत्य और धर्म की ओर बढ़ना चाहिए और बुराई के खिलाफ खड़े होना चाहिए। रावण का वध और सांस्कृतिक धरोहर। चेहरा का पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्व हमें हमारे पूर्वजों की परंपराओं और मान्यताओं से जोड़ता है। रावण का दहन हमारे समाज की सामूहिक पहचान और एकता का प्रतीक है। रावण का वध। आधुनिक संदर्भ। आज के समय में भी रावण का वध हमारे लिए प्रासंगिक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए और बुराई का सामना करना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष। दशहरा के दिन रावण का वध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सबकों का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना चाहिए। रावण का वध हमें यह प्रेरणा देता है कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। अंत में इस प्रकार दशहरा का पर्व हमें न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ता है, बल्कि यह हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में बुराई का सामना करना चाहिए और सदैव अच्छाई की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रावण का वध हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें यह बताता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा विजय होती है। दशहरा का पर्व हर वर्ष हमें अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का अवसर देता है और हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। यह पर्व हर साल शरद ऋतु में आता है और इसे हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रावण का वध, जो इस पर्व का केंद्रीय तत्व है, केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। रावण का दहन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म की राह हमेशा विजय प्राप्त करती है। राम का धैर्य और दृढ़ता। रावण से लड़ाई में भगवान राम की दृढ़ता और धैर्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब राम ने रावण के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह केवल शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि अपने विवेक और बुद्धिमानी का भी सहारा लेंगे। राम ने अपने मित्रों और सहयोगियों से विचार विमर्श किया और अपनी योजना को सफल बनाने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। उनका धैर्य और विवेक इस लड़ाई में महत्वपूर्ण थे। रावण की शक्तियों का सामना। रावण के पास अद्भुत शक्तियां थीं और उसकी जादुई क्षमताओं ने उसे एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बना दिया था। लेकिन भगवान राम ने इस चुनौती का सामना करते हुए यह साबित कर दिया कि केवल शक्ति ही विजय का साधन नहीं होती। राम ने अपनी बुद्धि और योजना के माध्यम से रावण की शक्तियों को चुनौती दी। जब रावण ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया, तब राम ने अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर उसे मात दी। रावण की चुनौती और राम की साहस। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो उसने राम को एक चुनौती दी थी। रावण ने यह सोच लिया था कि वह राम को हराने में सक्षम है, लेकिन भगवान राम ने रावण की चुनौती को स्वीकार किया, न केवल अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी। यह साहस और त्याग का प्रतीक था, जो राम की वीरता को दर्शाता है। रावण और राम की टकराहट। जब राम और रावण की टकराहट हुई, तो युद्ध के मैदान में दोनों पक्षों के वीर योद्धा उपस्थित थे। राम ने अपनी धनुष बाण से रावण का सामना किया, जबकि रावण ने अपनी शक्ति और जादुई अस्त्रों का उपयोग किया। युद्ध की शुरुआत में रावण ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन राम ने धैर्य से उसका सामना किया। यह टकराहट केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई का प्रतीक थी।
रावण का अभिमान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसका अहंकार उसे यह विश्वास दिलाता था कि वह अविनाशी है और कोई भी उसे नहीं हरा सकता। लेकिन यह अभिमान उसके लिए विनाश का कारण बना। जब राम ने उसे बाण से घायल किया तो रावण ने समझा कि उसकी शक्तियां समाप्त हो रही हैं। हनुमान की भूमिका। हनुमान, जो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे, ने रावण के वध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान ने अपनी ताकत और साहस के माध्यम से रावण की सेना को कमजोर किया। उन्होंने राम को आवश्यक जानकारी भी प्रदान की, जिससे राम को रावण की योजनाओं के बारे में पता चला। हनुमान की शक्ति और निष्ठा ने राम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राम की युद्ध रणनीति अत्यंत सुसंगठित थी। उन्होंने अपने सभी सहयोगियों को एकत्रित किया और युद्ध के दौरान उचित दिशा निर्देश दिए। राम ने रावण के न केवल शारीरिक बल बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी समझा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सेना में सभी लोग एकजुट होकर लड़े और हर पल एक दूसरे का सहयोग करें। रावण का अंततः भगवान राम ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो रावण के हृदय में जाकर उसे समाप्त कर दिया। यह बाण रावण की शक्तियों को समाप्त कर देता है और उसकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करता है। रावण का वध केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि यह अच्छाई की विजय और बुराई का अंत था। विजय का उत्सव। रावण के वध के बाद राम ने लंका की विजय को मनाया। यह विजय केवल राम की व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि यह सभी धर्म और सत्य के अनुयायियों की विजय थी। राम ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर विजय उत्सव मनाया और सभी को बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया। दशहरा का आयोजन। दशहरा का पर्व रावण के वध की स्मृति में मनाया जाता है। लोग इस दिन रावण के पुतले का दहन करते हैं, जो बुराई का प्रतीक है। यह दहन केवल रावण का नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर की सभी बुराइयों का अंत करने का प्रतीक होता है। सामूहिक उत्सव। दशहरा के दिन रावण का दहन सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हमें एकजुट करता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। लोग एकत्र होकर इस पर्व को मनाते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आते हैं। रावण का दहन और नैतिक शिक्षा। रावण का दहन हमें नैतिक शिक्षा भी देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना चाहिए। जब हम रावण के पुतले को जलाते हैं, तो यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। रामायण का संदेश। रामायण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने मूल्यों और नैतिकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। रावण का वध हमें यह बताता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य हमेशा विजयी होता है। रावण और आधुनिक समाज। आज के समय में भी रावण का वध हमारे लिए प्रासंगिक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए और बुराई का सामना करना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए। सांस्कृतिक महत्व। दशहरा का पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्व हमें हमारे पूर्वजों की परंपराओं और मान्यताओं से जोड़ता है। रावण का दहन हमारे समाज की सामूहिक पहचान और एकता का प्रतीक है। रावण का वध व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन। रावण का वध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना चाहिए। युद्ध की नैतिकता। रावण और राम के बीच का युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि यह नैतिकता का भी प्रतीक था। भगवान राम ने रावण को हराने के लिए केवल अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने धर्म और नैतिकता को भी बनाए रखा। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए।
रावण का वध और समाज का एकता। रावण का वध हमें यह सिखाता है कि हमें समाज में एकता और सहयोग की भावना को बनाए रखना चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि सामूहिक प्रयास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार, दशहरा के दिन रावण का वध केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सबकों का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना चाहिए। रावण का वध हमें यह प्रेरणा देता है कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। अंत में दशहरा का पर्व हर वर्ष हमें अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का अवसर देता है और हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। रावण का वध हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें यह बताता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा विजय होती है। राम का आदर्श, भगवान राम का आदर्श हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहा है। उनका व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। राम का जीवन हमें यह दिखाता है कि व्यक्ति को हमेशा सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। जय माता दी।